नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। हर रोज की तरह आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा डरावनी और सबसे पुरानी आत्मा की कहानी। आज की कहानी में आप जिस आत्मा से मिलोगे वह आत्मा बहुत ज्यादा खतरनाक है। लगभग 2-2.5 साल पुराना आत्मा है और उसको अभी तक मुक्ति नहीं मिली। उस आत्मा को बहुत ज्यादा भूख लगता है और थोड़े थोड़े टाइम पे उसको ब्लड चाहिए रहता है, किसी की जान चाहिए रहती है। और इस आत्मा को जो कंट्रोल करता है वह बहुत ज्यादा ताकतवर है, प्लस वह लोगों को ऐसे ही मार देता है सिर्फ और सिर्फ उस आत्मा की भूख मिटाने के लिए, ताकि वह आत्मा उस इंसान के घर परिवार को बर्बाद ना कर दे। दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि यह जो घटना है वह हाल फिलहाल की घटना है, यानी कि इसी साल की घटना है। ये आत्मा बहुत दिनों से यानी कि कई सालों से एक लड़की को परेशान कर रहा था। उस लड़की को ना ही जीने दे रहा था, ना ही दुनिया छोड़ने दे रहा था, बीच में लटका के रखा था। और आत्मा को जिसने कंट्रोल किया था वह जानबूझ के जेलेसी में ये सारी चीजें करवा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ देर है बट अंधेर नहीं है, वही चीज हुआ। एक दिन वह इंसान पकड़ा गया जिसने आत्मा को नचाया था, प्लस जिस लड़की की जिंदगी बर्बाद किया था। उस इंसान के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ और कैसे छुटकारा मिला उस लड़की को आत्मा से, यह जानने के लिए आपको कंप्लीट स्टोरी देखनी होगी और समझना होगा कि इस टाइप के इंसान से कैसे दूरी बना के रखें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की जो कहानी है यह स्टार्ट होती है यूपी से। यूपी में एक रागिनी नाम की लड़की थी जिसकी शादी होती है बिहार में, और वह बहुत ही कम एज में बिहार पहुंच जाती है। उसके अंदर बचपना कूट कूट के भरा हुआ था। वह अपने ससुराल में हंसी खुशी जिंदगी जी रही थी। 1.5 साल सब कुछ सही चला, बट 1.5 साल के बाद से उसके और उसके पति के लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आने लगा। पति पत्नी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी। घर वाले अच्छे थे कि वे लोग मिला जुला के चला रहे थे। धीरे धीरे इनकी शादी को पूरे 11 साल बीत चुके थे और इन लोगों के साथ बीच में बहुत बड़ा बड़ा कांड हुआ, जैसे कि इनके बहुत सारे बच्चे खराब हुए। इन लोगों को नहीं पता था कारण क्या है। डॉक्टर से जब भी मिलते थे तो डॉक्टर बोलते थे कि लड़की सही है, लड़का सही है, होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लड़की की जो बॉडी है उसके जितने भी पार्ट्स है वो स्लो स्लो काम कर रहे हैं, बच्चा होगा। डॉक्टर ना नहीं बोलता था। एंड प्रेगनेंसी रहती भी थी लेकिन कुछ महीनों बाद खराब हो जाती थी, पता नहीं कैसे। लड़की की जो सासू माँ थी उनका नाम था विभा। विभा जी हमेशा अपनी बहू को समझाती थी कि बेटा तू सही से रह, सही से चल, तू नहीं जानती आजकल के जमाने में लोग क्या क्या कर सकते हैं। बट रागिनी इन सारी चीजों को इग्नोर मारती थी क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी और वह कम विश्वास करती थी भूत प्रेत वगैरह पे। वह कहती थी कि माँ यह सब कुछ नहीं होता, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अगर हमारे फ्यूचर में लिखा होगा बच्चा तो पक्का होगा, आप टेंशन मत लीजिए। बट गार्जियन लोगों का फर्ज होता है टेंशन लेना बच्चों का, इसीलिए वह लेती थी और अपनी तरफ से सब कुछ सही सही कोशिश करती थी। दोस्तों, रागिनी जी की शादी को पूरे 11 साल कंप्लीट हो चुके थे और वह बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, पहले जैसा वह नहीं रही। स्टार्टिंग में वह लड़की बहुत चंचल थी बट बाद में जाकर वह बहुत ही धीरा धारा हो गई। लोगों से मिलती नहीं थी, उसके अंदर कोई खुशी नहीं थी, एक्साइटमेंट नहीं था, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़े बड़े हादसा हुआ था। उस लड़की के साथ 8 या 9 बच्चे खराब हुए थे। इसी की वजह से वह सुस्त पड़ गई थी, उसको न जीने का इच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि समाज वाले कुछ और बोल रहे थे, घर परिवार अड़ोस पड़ोस कुछ और बोल रहे थे। लड़की बहुत ज्यादा तंग रहती थी। उसकी दशा देखकर उसकी सासू माँ यानी विभा जी ने एक तांत्रिक से मिला और उन्होंने ताबीज बनवाया अपनी बहू के लिए और तांत्रिक से पूछा कि आखिर उसको क्या प्रॉब्लम है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा, वह क्यों ऐसे बदल गई है, क्यों वह ऐसे रहने लगी है। उसका जो दिमाग है हमेशा खराब रहता है, चिड़चिड़ा जाती है, लोगों से लड़ लेती है, झगड़ लेती है। देन तांत्रिक ने बहुत बड़ा खुलासा किया।
उस तांत्रिक ने बताया कि देखिए आपकी बहू के ऊपर एक बहुत भारी आत्मा है जो कि बहुत पुराना है। उतनी पुरानी आत्मा मिल पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत कम उस टाइप की आत्माएं दिखती हैं। वह आत्मा आपकी बहू को जीने नहीं दे रहा है। जब जब आपकी बहू के बॉडी पे आ रहा है उसका बच्चा छीन ले रहा है, उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उसको अंदर से तोड़ दे रहा है। आपकी बहू का जो शरीर है टूट चुका है, वह बहुत थकी थकी रहती है, उसके अंदर जान नहीं है। आत्मा है जो वह सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक का कहा हुआ सुन रहा है, वरना आत्मा चाहे तो जान से मार भी सकता है। यहाँ पे विभा जी को झटका लगा। उन्होंने तांत्रिक से पूछा कि कैसे बचाएं अपनी बहू को। देन तांत्रिक ने ताबीज के साथ साथ लवंग दिया, अक्षत दिया, सिंदूर दिया और नींबू दिया। नींबू को बोला कि काट के उसका रस अपने घर के बाहर गेट पे चारों तरफ जो कोना है घर का वहां छिड़क दे और सिंदूर भी थोड़ा थोड़ा गिरा दे ताकि आत्मा प्रवेश ना कर सके। और जो लवंग है वह तकिया के नीचे रखे, एक लवंग पानी में डाल के पी जाए और हमेशा ताबीज पहन के रखे। जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक यह करना पड़ेगा। यहाँ पे विभा जी ने अपनी बहू को सारा सामान दे दिया, समझा दिया, लेकिन जो बहू है उसने थोड़े मोड़े फॉलो किए। उसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आत्मा ये सब कुछ कर सकता है। बहू को ऐसा लगता था कि वह कमजोर है क्योंकि उसके बहुत सारे बच्चे खराब हुए हैं। उसने दूसरी साइड जाके बिल्कुल भी नहीं सोचा। उसने अपनी सास की बात रखने के लिए मन मार के लवंग का पानी पी लिया, लवंग तकिए के नीचे रख लिया, ताबीज पहन लिया। दोस्तों रागिनी जी ने ताबीज तो पहन लिया, ताबीज पहन के वह 3 से 4 महीना रही, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, वह थोड़ा अच्छा फील कर रही थी। और कुछ महीनों बाद रागिनी जी की सासू माँ आती है रागिनी जी के साथ में रहने के लिए कुछ दिनों के लिए, वो भी नवरात्रा के टाइम में। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो बहू है वह पहले से खुशहाल है, ठीक है, उनको भी अच्छा लगा। और उन्होंने अपनी बहू को पास में बैठा के प्यार से समझाया और कहा कि देखो बहू, तुम आजकल के जनरेशन की हो, मैं तुमसे काफी बड़ी हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, तुम भी मेरी बात नहीं मानती, मेरा बेटा भी नहीं मानता, तुम बस ताबीज पहने रखो और तुम कुछ मत करो, देखो तुम्हारी लाइफ में सब कुछ सही होगा। उन्होंने अपने तरफ से बहुत कुछ बहू को समझाया। बहू ने भी इस चीज को थोड़ा सा माना, उसको भी कहीं ना कहीं लगा कि हाँ माँ सही कह रही है, क्योंकि जब तक मैंने ताबीज नहीं पहना था तब तक शरीर मेरा टूट रहा था, अभी नॉर्मल लग रहा है, मतलब सब कुछ सही लग रहा है, हस्बैंड वाइफ भी ठीक ठीक रहने लगे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। विभा जी अपनी बहू के पास पूरा नवरात्रा भर रही और उनको आदत थी सुबह उठने की। वह सुबह उठती थी, पार्क जाती थी, पार्क से रिटर्न आती थी, उसके बाद बहू का हाथ बटाती थी घर के कामकाज वगैरह में। एक दिन विभा जी ने नोटिस किया कि बहू के गेट के पास काला धागा पड़ा है। उनको समझा नहीं कि काला धागा कहाँ से आया, उनको लगा कि बहू के पैर से गिर गया होगा। तो उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि बहू, तुम्हारे पैर का धागा गिर गया है, एक काम करो इसे उठा के फेंक दो। देन बहू ने जवाब दिया कि नहीं माँ, मैं काला धागा नहीं पहनती हूँ, मैं पायल पहनी हूँ, आप देखिए, और मेरे दोनों पाँव में पायल है। तब उनको लगा कि कहीं से धागा आ गया होगा। उन्होंने खुद धागा को उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया। फिर अगली सुबह जब वे पार्क से लौटी तो उन्होंने पाया कि हल्का सा सिंदूर और अक्षत उनकी बहू के गेट के सामने था। फिर उनको थोड़ा सा झटका लगा, उनके दिमाग में कुछ और आया। उन्होंने सोचा कि जरूर किसी की बदमाशी है, कोई जानबूझ के मेरी बहू को परेशान कर रहा है, यहाँ पे अक्षत और सिंदूर डाल के चला गया है। बहू जो थी वह सो रही थी अंदर। जैसे ही वह उठी, सासू माँ ने उसे रोक दिया गेट के पास और बोला कि रुक जाओ, जब तक मैं इस सिंदूर और अक्षत को हटा नहीं देती तब तक तुम गेट से बाहर मत निकलना। यहाँ सासू माँ को आदत थी सुबह उठने की 4 बजे के आसपास, और जो बहू थी वह सो के उठती थी 5:30 में, 6 में, 6:30 में। इसी के वजह से बहू ने ना ही काला धागा को लांघा और ना ही अक्षत और सिंदूर को लांघा। सासू माँ ने सिंदूर और अक्षत दोनों को साफ कर दिया। उसके बाद उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं बोला, वह शांत रही।
अगले रात उनको नींद नहीं आ रही थी, वह बहुत ज्यादा बेचैन थी, उनके मन में उल्टी सीधी चीजें चल रही थी। किसी तरह रात कटा, वह साइड में बैठ के देख रही थी कि यह कौन कर रहा है। सुबह का समय था, करीबन 3:30 या 4 का टाइम हो रहा होगा। उस समय विभा जी ने नोटिस किया कि उनकी पड़ोसन सुबह में उठ के टहल रही है। वह पड़ोसन जो 8 बजे के पहले नहीं उठती है, वह उठी है और चारों तरफ टहल रही है। और टहलते टहलते उस पड़ोसन ने देखा कि कोई देख नहीं रहा है, तभी उसने लवंग के 4-5 टुकड़े वहां पे डाले और वहां से भाग गई। भाग के वह अपने छत पे चली गई और वहां से झांक रही थी कि देखे लवंग को किसी ने लांघा कि नहीं लांघा। छत पे काफी टाइम तक वह टहलती रही और यहाँ पे रागिनी की सासू माँ एक कोने में बैठ के सब कुछ देख रही थी। दोस्तों, यहाँ पे रागिनी की सासू माँ को सारा खेल समझ में आ गया। उनको पता चल गया कि रागिनी की जो पड़ोसी है वह सारा कांड करती है और रागिनी की पड़ोसी 10-11 सालों से रागिनी के साथ है। रागिनी अपनी पड़ोसी की बहुत ज्यादा इज्जत करती थी क्योंकि घुल मिल के रहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं था। रागिनी का जो नेचर था बहुत ही ज्यादा कूल था, वह सबसे दोस्ती करके रखती थी। लेकिन रागिनी को नहीं पता था कि उसकी पीठ में लोग खंजर मार रहे हैं। यहाँ पे विभा जी ने एक शब्द किसी को कुछ नहीं कहा। वह इंतजार कर रही थी अगली सुबह का। वह देखना चाह रही थी कि पड़ोसी जो है वह अगले सुबह क्या करती है। जैसा उन्होंने सोचा ठीक उन्होंने वैसा ही किया। वह रात में जगी रही और जैसे ही सुबह के टाइम पे पड़ोसी आई फूल फेंकने, तभी उन्होंने पड़ोसी को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद बहुत डांटा और 2-3 चाटा मारा भी और पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? मैं तुम्हें 2 दिनों से नोटिस कर रही हूँ, तुम ये सारा चीज कर रही हो, क्यों कर रही हो? मेरी बहू के साथ क्यों कर रही हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यहाँ पे पड़ोसन डर गई और उसने खुद को हिम्मती दिखाते हुए बोला कि क्या कर लोगी? अगर तुम जानी गई हो तो मेरा क्या उखाड़ लोगी? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। जाओ ना, जो करना होगा कर लेना, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। तभी विभा जी ने बोला कि ठीक है, तुम्हें जो करना था वो तो तुमने कर लिया, अब मेरी बारी, मैं पलटवार करूंगी और तुम कहीं की नहीं रहोगे। तुमको क्या लग रहा है कि जो तुम्हारी मर्जी होगी तुम करोगी मेरी बहू के साथ और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? प्रूफ के तौर पे मैंने तुम्हारा वीडियो भी रखा है। 2 दिन से जो तुम लवंग और अक्षत, नींबू ये सब डाल रही हो, फूल वगैरह, इसका वीडियो है मेरे पास। मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेन भी करूंगी और ऊपर से अच्छे जानकार से मैं पलटवार भी करूंगी। तुमने जो आत्मा मेरी बहू के ऊपर भेजा है मैं उसका जवाब दूंगी और तुम्हारा पूरा घर खानदान उजाड़ के रहूंगी। देखती हूँ तुम क्या कर लेती हो। यहाँ पे पड़ोसन डरी और उन्होंने विभा जी का पैर छान लिया और उसने बताया कि देखिए मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ, ये जो आत्मा है वह मेरे घर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसीलिए मैंने कुछ दिनों के लिए इसको शिफ्ट कर दिया है आपके घर। अगर आप कह रही हैं कि आप पलटवार करेंगे तो मैं इस आत्मा को ले जा रही हूँ, किसी और के यहाँ शिफ्ट कर दूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आप एक्शन मत लीजिए। लेकिन विभा जी शांत नहीं हुई। उन्होंने 2-4 लोगों को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद उस औरत को यानी उस पड़ोसन को बीच में बैठा के उनसे सवाल जवाब किया और पूछा कि कैसे मैं अपनी बहू को बचाऊं, तुमने क्या क्या किया है पूरा खुलासा करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब जाकर पड़ोसन ने खुलासा किया अपने बारे में और उसने बताया कि देखिए मैं डायन नहीं थी, मैं बाद में डायन बनी। स्टार्टिंग में मेरी सासू माँ डायन थी, उनके पास बहुत सारी विद्याएं थी, बहुत सारी आत्माएं थी। एक आत्मा जो कि बहुत पुराना था और खानदानी चल रहा था, उसको मेरी सासू माँ ढो रही थी। वह आत्मा बहुत विशाल था और उसने मेरी सासू माँ को बहुत परेशान किया क्योंकि सासू माँ बूढ़ी हो चुकी थी। जो पुराना आत्मा था वह उनके कंट्रोल में नहीं हो रहा था और इकलौती बहू थी मैं, इसीलिए उन्होंने मुझसे बोला कि बहू तुम डायन विद्या ले लो, तुम यंग हो, तुम आत्मा को कंट्रोल कर सकती हो। तो मैंने मना कर दिया, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक
इकलौती बहू होने की वजह से और मुझे बच्चा ना होने की वजह से मैंने 5 से 6 साल बाद सासू माँ से खुद जाके उस आत्मा को कंट्रोल करने की विद्या ली। उन्होंने मुझे पूरा का पूरा डायन विद्या दिया। उस दिन के बाद से मैंने उस आत्मा को कंट्रोल किया। मैं यंग थी, इसीलिए वह आत्मा मेरे कंट्रोल में आ गया और मुझे बच्चा भी हो गया। पहले क्या था कि वह आत्मा बच्चा नहीं होने दे रहा था। जब जब मैं प्रेग्नेंट होती थी तब तब वह आके मेरा खून पी जाता था, यानी कि बच्चा खराब हो जाता था और मैं इससे बहुत तंग आ चुकी थी। इसीलिए मुझे हार की विद्या सीखनी पड़ी। मैंने डायन विद्या सीखा और उस पुरानी आत्मा पे कंट्रोल पाया। उसको लेके मैं चल रही थी, लेकिन उस आत्मा ने दोबारा मेरी बहू पे पलटवार किया है। मेरी जो बहू है उसका 2 बच्चा यह मार चुका है। इसीलिए मुझे लगा कि फिलहाल इस पुरानी आत्मा को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि मेरी बहू को बच्चा हो जाए। और आप जानती हैं कि जो डायन होती हैं उनका घर खानदान नहीं बढ़ता है, क्योंकि आत्मा अटैक करता है और आत्मा ब्लड पी जाता है। इसी की वजह से उनका घर आंगन सूना होता है। इसीलिए मैंने रागिनी पे यह ट्राई किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस आत्मा को लेके जा रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। यहाँ पे बीभा जी ने पड़ोसन को बहुत डांटा और कर भी क्या सकती थी। उन्होंने पड़ोसन को बोला कि जो भी तुमने रायता फैलाया है इसे इकट्ठा करो और निकल जाओ। पड़ोसन को भगाने के बाद से 1 सप्ताह के अंदर बीभा जी ने अपनी बहू को कहीं और शिफ्ट कर दिया और बहुत सारे तांत्रिक से मिली, वो भी अलग अलग टाइप के तांत्रिक से, और सारे तांत्रिक से दिखाया बहू को। तो तांत्रिक ने बोला कि आत्मा आया था आपके घर में, बच्चा उसने 7-8 मारा है, लेकिन अब आगे नहीं मार पाएगा क्योंकि हम लोग आपकी बहू का पूरा इलाज कर देते हैं। आगे चल के आपका घर खानदान बसेगा, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। जो भी बुरा समय था वह आपका समय कट गया। अगर आप टाइम से नहीं पहुंचती तो इस बार जो आपकी बहू प्रेग्नेंट है यह भी बच्चा खराब हो जाता, लेकिन आप समय से पहुंच गए, इसीलिए सब कुछ सही रहा। किस्मत है, ये सारी चीजें होती जाती रहती हैं। फिर आगे चल के रागिनी जी को बहुत प्यारी बेटी हुई और उस दिन के बाद से रागिनी जी कभी भी पुराने जगह पे नहीं गई और ना ही वह अपनी पड़ोसन से मिली। उन्होंने भी बाद में इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ, आत्माएं होती हैं, डायन होती है और डायन बहुत कुछ बुरा कर सकती है। और रागिनी जी के पड़ोसन के साथ क्या हुआ किसी को कोई भी खबर नहीं। कभी भी रागिनी जी ने पता करने की कोशिश नहीं किया। उनका मानना था कि डायन से ना दोस्ती अच्छा ना दुश्मनी अच्छा, बेहतर है कि हम जहाँ हैं वहीं शांत रहें। रागिनी जी ने यही किया और आगे चल के उनका जो घर परिवार था सब सुधर गया, सब कुछ सही हुआ। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।